हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप सभी स्वागत है आपका सम्राट की आवाज़ में। दोस्तों, हर सच पर आपका हक। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का मुद्दा क्या है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल्ड, आधार ट्रांजेक्शन फेल्ड, किसी भी मर्चेंट का ट्रांजेक्शन फेल्ड। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं पॉलिसी बाजार या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, अगर आप कोई लेन देन ट्रांजेक्शन करते समय आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है और जिस कार्य के लिए आपने पैसा पेमेंट किया था वो काम भी नहीं हुआ, मर्चेंट पे रुक गया, या फिर यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ, या फिर आधार से हुआ, तो किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन फेल्ड में आपका पैसा कब तक आपके खाते में आता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और ऐसा क्यों होता है, ट्रांजेक्शन फेल्ड क्यों हो जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और इस समस्या का हल क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज़, हर सच पर आपका हक। और इन टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो वीडियो स्टार्टअप वीडियो थे, तो मैंने उन वीडियो में क्लियर मेंशन न करते हुए वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो कई लोगों को कमेंट आया कि मैं वीडियो इस पर फिर से बनाऊं। तो दोस्तों, अब मैं उन चीज़ों को संक्षिप्त में और जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी भी तरह का अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड आपके साथ हो जाते हैं। अब मैं बार बार उन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आधार हो, यूपीआई ट्रांजेक्शन हो, कि किसी मर्चेंट से आपने पेमेंट किया उसके माध्यम से पैसा फंसता है या फिर कटता है, तो सभी तरह के ट्रांजेक्शन फेल्ड को ट्रांजेक्शन फेल्ड ही मानते हैं और सबका प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। अदर कंपनीज पे अगर मान किसी थर्ड पार्टी ऐप के लिए पेमेंट किया है, कोई रिडीम कोड आपने खरीदा है, गूगल पे से कोई वाउचर खरीदा है और पेमेंट हो गया और ऐसा रिसीवर नहीं हो पाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी ऐप, पॉलिसी बाजार, LIC का पेमेंट, बिजली बिल पेमेंट, ऐसा कुछ भी आप करते हैं और उस समय ट्रांजेक्शन फेल इशू हो जाता है और आपके खाते से अमाउंट डेबिट हो जाता है, तो आप एकदम 100% श्योर रहिए कि जब भी आप किसी को पे करते हैं तो उस सिचुएशन में वो पैसा आपके खाते में रिफंड नहीं होता है। जो आप काम कर रहे थे वही काम होता है। अगर आपने पॉलिसी परचेस की है तो पॉलिसी खरीदी जाएगी, आपने रिडीम कोड परचेस किया रिडीम कोड हो जाएगा, या फिर किसी का कोड लिया है, या फिर किसी ने कोई चीज़ बाय की हो या परचेस की हो, तो सबका रीजन एक ही होता है। लेकिन इन परिस्थितियों में पैसा जब आपके खाते से कट जाता है और उस समय वो चीज़ सर्कुलेट नहीं हो पाया, तो कुछ समय के उपरांत वो रिडीम कोड हो सकता है या फिर पॉलिसी आपका इशू हो जाएगी। ट्रांसफर फेल्ड दिखाने के बाद भी पॉलिसी इशू हो जाती है। और भी किसी चीज़ मर्चेंट और सिस्टम में पैसा ऐड किया हो, अपने वालेट में पैसा ऐड किया हो, ट्रांसफर फेल हो गया हो, आपके खाते से कट गया हो, तो इस सिचुएशन में वो चीज़ जो आप कर रहे थे वही होगी। तो आप उसका इंतजार ना करें, वो पैसा आपके खाते में रिफंड आएगा, पहली बात। और अगर आपने किसी को यूपीआई से पेमेंट किया है, किसी पर्सन को पैसा आपने भेजे हैं और आधार से पैसा निकालें, तो मैं पहले यूपीआई की बात कर लेता हूँ। तो यूपीआई से जब भी आप ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो इसका मिनिमम समय होता है 24 घंटे से 72 घंटों के बीच। अगर जिसके सामने वाला पेयर के खाते में पैसा भेजा और उसका बैंक का सर्वर इशू था, तो हो सकता है कि 72 घंटे बाद ये पैसा उसके खाते में चला जाए। और अगर आपका सर्वर इशू था और आपके बैंक में सर्वर प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपके यहाँ से आपकी एंट्री से गड़बड़ी हुई, तो वो पैसा आपके खाते में रिफंड हो जाता है। और इससे लगभग तो जितने थर्ड पार्टी ऐप हैं वो आपको उसी से मेंशन कर देते हैं कि रिसीवर सर्वर डाउन, रिसीवर बैंक सर्वर डाउन, या फिर आपका बैंक सर्वर डाउन है। दोनों रीजन मेंशन हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। अगर रिसीवर में मर्चेंट डाउन बताएगा, समझ लीजिए कि थोड़ी देर बाद पैसा खाते से कटा है तो उसके खाते में चला जाता है। तो इसके लिए आपको सामने वाले पर्सन से 72 घंटे बाद अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करने को कहिए, वो खाते में पैसा उसी के चला जाता है। और अगर आपके सर्वर से इशू था तो आपके खाते से कटेगा, तो आप क्या मेंशन कर जाएगा कि रिसीवर सर्वर डाउन या फिर योर बैंक सर्वर डाउन लिखता है। तो इसमें क्या होता है कि वो पैसा आप ही खाते में आएगा। उसका भी टाइम लिमिट होता है 24 से 72 घंटे का। और इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूपीआई के माध्यम से जब भी कोई ट्रांसफर फेल होता है तो उसका ऑटोमेटिक टिकट जनरेट हो जाता है। जिन ऐप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो बैंक, इनसे जो बैंकों के पर्सनल एक्सपीरियंस वाले पर्सनल ऐप जो है, जैसे कि पीएनबी का PNB1 है, एक्सिस का एक्सिस है, HDFC का HDFC, इन ऐप से जब पैसा ट्रांसफर फेल्ड होते हैं तो उसका ऑटोमेटिक कंप्लेंट जनरेट हो जाता है। और बैंक से आपके, क्योंकि उनके ऐप द्वारा, उन्हीं के बैंक द्वारा के काम पर मतलब प्रॉब्लम हुई है, तो उसका सर्वर कर सही करके उनको जानकारी इसकी हो जाती है। लेकिन अब किसी अदर पर्सन, जैसे फोन पे हुआ, भारत पे हुआ, जैसे कि इन तरह पेटीएम वगैरह से यूज करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इनको कहा जाता है। जिससे तो आपको इनको भी जानकारी देनी होती है, तो इनको यहाँ पे राइट टिकट जनरेट करने का ऑप्शन देता है, कंप्लेन करने का ऑप्शन देता है। इनकी कस्टमर केयर से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और आप अपने बैंक कस्टमर केयर को बताना ज़्यादा उचित है, क्योंकि अगर आप फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पैसा फंसा है, तो आप कोशिश करें कि अपने बैंक कस्टमर केयर से कंप्लेन कर दें और 24 से 72 घंटे पैसा आ ही जाता है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद कंप्लेन करें। आपको लगता है कि नहीं पहले करना चाहिए तो पहले भी कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन नंबर नोट करके रख लें, ताकि अगर 24 घंटे के बाद पैसा 72 घंटे नहीं आता है तो दोबारा कंप्लेन करते समय बता सकें मैंने कंप्लेन किया था और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये रही यूपीआई की बात। और ये पैसा आपको 100% वापस आ जाता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर रिसीवर बैंक डाउन था तो उसके में जाएगा, या फिर आपकी जगह अंदर, या फिर आपके खाते में आएगा। 72 घंटे में दोनों बैंकों का स्टेटमेंट आपको ले लेना चाहिए। और आधार से पैसा, अगर ट्रांजेक्शन फेल करते हुए पैसा फंस गया तो अगर आधार से पैसा निकाल रहे तो थोड़ा इशू की वजह से पैसा फंस जाता है, तो दोस्तों इसमें भी वही प्रक्रिया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है 24 से, क्योंकि 15-20 मिनट के अंदर और वॉलेट में उसके पैसा आ गया तो आ गया, नहीं तो उसके बाद 24 से 72 घंटे, कभी कभी 7 से 15 दिन का समय भी लग जाता है। इस दौरान अगर आप वेट कर सकते हैं वेट करें, या फिर 72 घंटे तक आपको पैसा खाते में नहीं आता है तो आपको उस समय ज़रूरत पड़ती है अपने बैंक के कस्टमर केयर को कंप्लेन करने की। उस दौरान उस पर प्रक्रिया करके आपका पैसा आपके खाते में रिफंड कर जाता है। और किसी भी अवस्था में आप ये ध्यान रखें कि आपके पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता, आपको पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर बैंक से कोई गड़बड़ी होती है तो आप उसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उसका जिम्मेदारी बैंक नहीं लेता, लेकिन बैंक से गड़बड़ी हुई या यूपीआई माध्यम से गड़बड़ी हुई, जो भी डिजिटल लेनदेन में गड़बड़ी होती है उसमें बैंक अपनी तरफ से पूरी मदद करके आपको पैसा आपके खाते में रिफंड करा देता है। और अगर आप एटीएम ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, जैसे आपने एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सर्वर एंड था 511, 504, 403 करके ऐसे ही आते हैं बैंकों में एटीएम के अंदर, जब पैसा खाते से कट जाता है। लेकिन पहले क्या था कि इसमें बहुत समय लग जाता था, लेकिन मैं अब पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हूँ। पिछले 6 वर्षों से मैं बैंक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ। ICPCSC, डिजिटल बैंकिंग, पे नियर बाई, पेवर, डिजिटल सेवा, जितनी तरह के आधार बैंकिंग सेवाएं सारे बैंकों का सर्विस मैं यूज करता हूं, और मैं कस्टमर को अपनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसलिए मेरा इस फील्ड में बेहतर एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और जब भी आप एटीएम ट्रांजेक्शन करते हैं तो एटीएम ट्रांजेक्शन का फेल्ड अमाउंट 24 घंटे के अंदर ही आपके खाते में रिफंड हो जाता है। अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे थे, आपने पिन इंटर कर दिया और इंटर डाल दिया, लेकिन पैसा एटीएम मशीन कई बार गिना लेकिन पैसे आपको वापस नहीं किया और एरर हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में 15 से 20 मिनट बाद या फिर 10 घंटे से 14 घंटे के अंदर पैसा आपके खाते में रिफंड आ जाता है। और 24 घंटे के बाद अगर नहीं आता है तब आपको कस्टमर केयर से कंप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे 90% चांस यही रहता है, 90% चांस यही होते हैं कि आपको कस्टमर केयर को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है एटीएम की सिचुएशन में। तो मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप इसका पैराग्राफ क्या है। अगर आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन फेल होता है तो उसका रेशियो होना चाहिए 24 से 72 घंटे का, और एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होता है तो उसका रेशियो होता है 14 से 24 घंटे के अंदर आपका एटीएम ट्रांजेक्शन फेल आ जाता है। और सबसे ज़्यादा समय लगता है आधार से ट्रांजेक्शन फेल होता है, जिसमें 7 से 15 दिन और 45 दिन का समय भी लग जाता है। इस दौरान आपको थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। और किसी भी मर्चेंट को आप पेमेंट करते हैं LIC या फिर बिजली बिल जब जमा किया और अमाउंट कट गया, तो इन सिचुएशन में आपका पैसा खाते से कटने के बाद या बिल पेमेंट ही होगा, पॉलिसी जनरेट हो जाएगी, या फिर जो भी काम के लिए आपने उसका यूज किया था वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है। थोड़ा समय लेके होता है, 15-20 मिनट या फिर 1 घंटे लेट भी आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाती है, तो वो अमाउंट वहाँ से हो जाता है, तो वो पैसे आपके खाते में रिफंड नहीं आते, उसके लिए परेशान ना हो। और सभी का माध्यम एक ही है, कस्टमर केयर कंप्लेन करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे कंप्लेन नहीं, मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी, और जानकारी अच्छी लगी मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, नॉलेज और लोगों के पास पहुंचाएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे नॉलेजेबल कानून संबंधित, बैंकिंग संबंधित, इंश्योरेंस संबंधित हर तरह की नॉलेज की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो एक बार हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल विजिट करके आप और भी वीडियोस स्क्रॉल करके देख लें, हो सकता है कि वीडियोज आपके काम की हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।